जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज हम करने वाले हैं अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी के दिन हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि प्रणाम। आज वो जहाँ भी हैं वो उस भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों में सबसे आगे थे। तो करते हैं आज की अपनी क्लास कंटिन्यू। देखिए पहला क्वेश्चन है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित आर्टिकल पूछ रहा है, कौन सा है? यानी जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो उसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है? तो वो आर्टिकल है 50 के अंदर जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का वर्णन है। फिर आगे बात करते हैं हम, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व स्तर की अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो स्वामीनाथन भारत स्तर पर हैं। और इसके अंदर जो हरित क्रांति के अंदर जो मुख्य प्रभाव है वो दो फसलों के ऊपर पड़ा था। उनमें एक थी गेहूं और एक थी चावल। दो ये फसलें थी जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है यूक्रेन को। आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की अगर हम बात करें तो वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बात करें हम कब लागू होता है ये? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से क्या हो जाता है? पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय प्रणाली है वो शुरू हो जाती है। और बात करें हम अगले प्रश्न की, आगे है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो पहली महिला न्यायाधीश थी, महिला वो कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। कब बनती है ये? 1989 के अंदर। बात करें वर्तमान के अंदर कितनी है? वर्तमान के अंदर 3 है, पहले 4 थी। और तीनों की अगर हम बात करें तो बेला एम त्रिवेदी, बीबी नगरत्ना और हिमा कोहली, ये 3 वर्तमान के अंदर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला न्यायाधीश हैं। और 2027 तक अगर कॉलेजियम पद्धति रही तो क्या है कि भारत को महिला चीफ जस्टिस देखने को मिल सकती है। फिर आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। पूछ रहा है ये आर्टिकल कौन सा है जिसके अंदर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकती है? तो वो है आर्टिकल 108। बात करें संयुक्त बैठक किन किन विषयों पर नहीं होती? एक तो धन विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक नहीं होती, और एक जो संविधान संशोधन है विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर भी क्या नहीं होती? जो संयुक्त बैठक है वो नहीं होती। बात करें संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति जी करते हैं। आगे बात करें हम, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य की अगर हम बात करें, राज्यसभा के लिए 30 साल। अगर कोई सदस्य राज्यसभा से है, अगर उसको प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। बात करें हम वही सदस्य अगर लोकसभा से है
और उसको प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। बात करें हम, कोई प्राणी है, उसको मान लिया पंचायत का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगर कोई और प्राणी है, उसको चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति या राज्यपाल का, उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर कोई प्राणी है, उसको वोट डालना है, वोट डालने की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। भाग 4 के अंदर हैं ये। और आर्टिकल पूछे, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कितना है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। 151 है और पहला आपको बताना है कितने से कितने तक है। आगे बात करते हैं हम, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो वो आर्टिकल है 129। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है? एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। फिर आगे बात करते हैं हम, भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में कौन सा यूरोपियन देश सर्वप्रथम पहले आया? सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। बात करें हम सबसे पहले कहाँ आए थे ये, इनका शासन कहाँ पर था? गोवा के अंदर। और गए भी सबसे लास्ट में। और ये हमें क्या दे के गए? एक तो नशे की चीज क्या दी इन्होंने? तंबाकू। और एक और क्या दिया हमको? प्रिंटिंग प्रेस। ये 2 चीजें कहां से? पुर्तगाल से। फिर आगे बात करते हैं हम, आगे है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किसने की? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें ASI की, तो ये 1861 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और करने वाले व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। बात करें हम इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो कौन है? M विद्यावती क्या है? वर्तमान में इसकी डायरेक्टर है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो हरिसेन। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं। और ये किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और बात करें हम इनके बारे में, समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। और ये वीणा वादक थे, वीणा वादक। आगे बात करते हैं हम, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत के सबसे बड़े समूह की अगर हम बात करें तो वो ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा क्या है? समूह है। आगे बात करें हम, ओजोन को मापने की इकाई क्या है? ओजोन को मापने की इकाई की अगर हम बात करें तो वो है डोब्सन। ओजोन परत की बात करें हम, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनसे हमें ये बचाती है। और बात करें हम अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या होने की संभावना रहती है? जो त्वचा कैंसर है, त्वचा कैंसर की संभावना होती है। बात करें हम ओजोन परत के अंदर छेद है, उस छेद को सबसे पहले किसने देखा? फोरमैन ने। किसने देखा? फोरमैन ने सबसे पहले उस छिद्र को देखा। और बात करें हम ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत मिलती कहां पर है? तो ये समताप मंडल के अंदर विद्यमान होती है। आगे बात करें हम, किस विटामिन की कमी से बंध्यता या बांझपन रोग होता है? बंध्यता या बांझपन रोग होता है तो वो विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से
बंध्यता या बांझपन रोग होता है। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरोल। बात करें हम विटामिन ए का तो रेटिनोल हो गया, विटामिन बी1 का थायमिन होगा, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, और बात करें हम जो विटामिन डी है उसका कैल्सीफेरल हो गया, बात करें हम विटामिन ई का टोकोफेरल हो गया, और बात करें हम विटामिन के का फिलोक्विनोन, और विटामिन बी12 का साइनोकोबोलिन। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर। रोम, इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस हम मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाते हैं क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को क्या होती है? FAO की स्थापना होती है। बात करें हम लास्ट टाइम 2022 के अंदर विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग को। डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग को जो लास्ट टाइम है वो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। तो आप सबके प्यार और सहयोग से हमने इस चैनल पर पढ़ाना शुरू किया है, तो आप अपने प्यार को बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत।